नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। डबल इंजन की सरकार और तेज विकास की रफ्तार, 1 साल और सौगातों की बौछार, एक के बाद एक जनता को सौगातें मिल रही हैं। इसमें केंद्र की मोदी सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पहले पीकेसी आरसीपी की सौगात और अब यमुना जल की शेखावाटी को सौगात मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बैठकें कर रहे हैं और केंद्र से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री के भागीरथ प्रयास के कारण ही हरियाणा के ताजेवाला हेड से शेखावाटी के 3 जिलों को पानी मिलेगा। पहले राजस्थान के 21 जिलों को पानी और अब शेखावाटी तक यमुना का पानी पहुंचने की पहल। ये योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मिशन 2047 को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2047 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज बात इसी खास मुद्दे पर। हमारा शेखावाटी के लिए जो बात करते थे वो आज हमारा काम सफल हुआ है और उसके लिए डीपीआर की तैयारी हमारी हो रही है। जिस तरह से काम हो रहे हैं कहीं भी कोई पानी की कमी नहीं रहेगी। तो भागीरथ प्रयास कितनी बुझेगी प्यास, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा था। मुख्यमंत्री की मंशा को लेकर भी सवाल विपक्ष ने उठाया था और इन योजनाओं को लेकर भी। चलिए, क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी है। स्वागत है राखी जी आपका। चर्चा में शामिल हुए यशवर्धन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है यशवर्धन जी आपका। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राखी जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले एआरसीपी की सौगात और अब यमुना जल परियोजना, जो कि बेहद अहम है और इसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी रहा पहले भी। और अब जिस तरह से कल ही बैठक हुई दिल्ली में, मुलाकात मुख्यमंत्री ने की और उन्होंने कहा कि जल्द ही डीपीआर भी तैयार होगी। ये क्या मैसेज देता है? क्या 1 साल में ईआरसीपी और दूसरा साल शुरू होते ही अब फोकस इस पर है, यानी कि राजस्थान की जनता की प्यास बुझाना ही प्राथमिकता सरकार की? देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान में रहने वाले लोगों से ज्यादा पानी की वैल्यू को कौन पहचानता है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है और उसी को पहचानते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आने के साथ ही ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के माध्यम से राजस्थान में सब तरफ से चौमुखी विकास कैसे हो सके। और जैसा आपने कहा कि 2047 तक विकसित राजस्थान अगर हमें बनाना है तो उसके लिए पानी की उपलब्धता जरूरी है और उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि तीनों स्टेट, मतलब तीनों जगह पर, दिल्ली की हम बात करें, हरियाणा की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, तीनों जगहों पर सरकारों के पास 4 साल प्लस समय बचा हुआ है और सफिशिएंट समय है जिसमें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग ग्राउंड पर ला सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, साथ ही साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट राजस्थान में लाके खड़ा किया जिसमें कि चूरू, झुंझुनू और शेखावाटी के जो सीकर जिला हमारा पूरा है, उसमें पानी पीने का जो प्रॉब्लम है और ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया है, उसमें पूरा काम होगा। बहुत बहुत बधाई के पात्र और बहुत अच्छी चीज है श्वेता। मुझे तो उम्मीद है कि आज हमारे साथ जो कांग्रेस के साथी हैं वो इस भागीरथ प्रयास का एक जो है वो एक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान के पानी के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है वो सियासत की जगह सामाजिक कार्य में काम करना चाहेंगे, वो पॉलिटिकल की जगह पब्लिकल जो चीजें हों उस पर काम करना चाहेंगे, और वो राजनीति की जगह राजस्थान के भविष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रदेश के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना चाहेंगे। और उसी क्षेत्र में, उसी लाइन में ये सारा काम चल रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि 1 साल के अंदर किसी सरकार ने ऐसी मंशा, और मंशा इंपॉर्टेंट है, जब सरकार की मंशा होती है तो ग्राउंड लेवल पे काम होता भी है। और इसीलिए त्वरित गति से तीनों जगहों से, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, वो हमारे शहर का पानी। और श्वेता, सबसे बड़ी बात, 3 दशक पुराना इशू है, कि बहुत पुराना इशू है। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहले इसको एड्रेस किया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आकर के अगर राजस्थान के लोगों को इसका फायदा मिलता है तो इससे बेहतर नए साल का, पहले साल का तोहफा जो है वो राजस्थानियों को नहीं हो सकता। चलिए यशवर्धन जी, राखी जी ने तो कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि विपक्ष और विपक्ष का हर मुद्दे पर नजरिया भी कुछ अलग होता है। हालांकि कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है। सीएम ने भी जिस तरह से कहा, यमुना जल समझौते को लेकर 3 अहम जिले हैं जिनकी प्यास बुझेगी। ये पूरा होता है तो 263 किलोमीटर का ये पूरा रूट रहेगा, लंबाई रहेगी। लेकिन विपक्ष का, यानी कांग्रेस का, इससे लेकर क्या पक्ष है? इस कोशिश को कैसे आप देखते हैं? या आपको लगता है कि अभी कोई लूप होल है, कोई कमी है जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए? श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि 1994 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 5 राज्यों के बीच ये समझौता करवाया। उस वक्त 5 राज्यों में दो राज्यों में कांग्रेस थी, 2 में बीजेपी, 1 में समाजवादी पार्टी। 1994 में ही तय हो गया था कि राजस्थान को कितना पानी मिलना है, किस तरीके से मिलना है, सारी चीजें उस वक्त तय हो गई थी।
काफी साल बीत गए, अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग सरकारों के वक्त बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं खुद 2017 से इस मामले में हाईकोर्ट में लिटिगेंट हूं। मेरी पीआईएल चल रही है। मेरी पीआईएल के कारण 2017 में राज्य सरकार को आदेश हुए कि आप इसकी डीपीआर बनवाकर सेंट्रल वाटर कमीशन को भिजवाइए। 2018 में 20,000 करोड़ रुपए की डीपीआर कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल वाटर कमीशन को भिजवाई गई। 2018 के चुनाव के जस्ट बाद में, जब 2019 में सरकार यहां बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो खुद की बीजेपी की सरकार की डीपीआर को सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहकर खारिज कर दिया कि ये तो हवाबाजी है, इसमें तो अधिकारी जमीन पर ही नहीं गए, गूगल के नक्शे से एक मैप बना दिया, 20,000 करोड़ की डीपीआर बनाया, हम इसको खारिज करते हैं। मैं फिर कोर्ट गया, कोर्ट के आदेश से फिर से 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर 2021 में सेंट्रल वाटर कमीशन को भिजवा दी गई। 2021 से लेकर 2024 तक उस रिपोर्ट को दबाकर बैठे रहे, क्योंकि यहां सरकार इनकी नहीं थी, इसलिए राजस्थान की जनता को प्यासा रखा। यानी आप ये कह रहे कि उस वक्त हो सकता बिल्कुल डीपीआर बनी हुई तैयार पड़ी है। ये जो एमओयू किया है इन लोगों ने, 2 पन्नों का एमओयू है, इसमें अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो राजस्थान का आत्मसमर्पण है। इसमें लिखा क्या गया है, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक, हरियाणा पहले 24,000 क्यूसेक पूरा पानी काम में लेगा और फिर यदि बचेगा तो राजस्थान को दिया जाएगा। जबकि मूल समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। मूल समझौते में प्रो रेटा बात थी, अगर बरसात कम होती है तो सभी राज्यों को, जो 5 राज्य हैं, उनको पानी कम मिलेगा। अगर बरसात बराबर होगी तो सबको जितना हिस्सा मिलना मिलेगा। लेकिन इस समझौते में इन्होंने अपने हाथ काट कर दे दिए। दूसरा एक और, आज हम जनवरी 2025 में बात कर रहे हैं, ये फरवरी 2024 का एमओयू है डीपीआर बनाने का, और इसमें क्या लिखा गया था, बोथ द स्टेट शैल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन इन प्रिपरेशन फाइनलाइजेशन ऑफ द डीपीआर विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ये 17 जून 2024 को डीपीआर बन जानी चाहिए थी। आज तक उसका तो बजट भी जुलाई में एलोकेट किया है, 4 महीने तो बजट ही नहीं दिया इन्होंने। और आज जनवरी 2025 है। कहां है डीपीआर? कहां है डीपीआर? कोई डीपीआर नहीं है। और डीपीआर तो हमने बना के भेजी थी, उसको सेंट्रल वाटर कमीशन ने आज तक दबा के बैठा है। 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर है। आपसे जवाब लूं मिथिलेश जी। मिथिलेश जी, ये कब से शुरू हुआ और आज क्या है? क्योंकि लोग आज कौन क्या कर रहा है उस पर ज्यादा फोकस है, लेकिन जिस तरह से यशवर्धन जी ने बात कही और एक आरोप लगाया पिछली कार्यकाल पर अपने की, हमने एक पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन सेंट्रल से ये नहीं हुआ। देखिए, आज सबसे ज्यादा खुश कोई हो रहा होगा तो राजस्थान के खाचरियावास में जन्मा भैरव सिंह शेखावत हो रहा होगा कि उसकी बात को किसी अटारी के गांव में जन्मे व्यक्ति ने मोहर लगा दी। 1994 में जो समझौता हुआ था उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जिसमें भजनलाल, मदनलाल खुराना दिल्ली से, भैरव सिंह शेखावत, वीरभद्र सिंह और मुलायम सिंह यादव थे। और उस समय जो समझौता हुआ था उसमें 1.1 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर देना था, उसमें 0.96 क्यूबिक वाटर जुलाई से अक्टूबर के बीच मिलना था, यानी बारिश का पानी ही मिलना था, एक्सेस वाटर मिलना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बाद जो शेष टाइम था वो भरतपुर से, जो ओखला से जो नहर आ रही है उससे पानी आता था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहूंगा कि ये राजस्थान का वाकई भागीरथ प्रयास है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 बैराज जो नरेंद्र मोदी ने यमुना अपर बेसिन पर अलाउ कर दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेणुका जी, लखवार और कसाव। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कल नायाब सैनी जी ने कहा कि महेंद्रगढ़ और सिवानी, भिवानी, उनको भी पानी मिलेगा, यानी अब उनका भी इंटरेस्ट जुड़ गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत जी और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे दे, उन्होंने कहा कि हम उस एमओयू को रद्द करेंगे, यानी राजस्थान को पानी नहीं देंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो नए समझौते में हुआ है वो कि 0.58 BCM जुलाई से अक्टूबर में मिलेगा और 24 क्यूसेक हरियाणा का पूरा पानी मिलेगा। और दोनों ही एमओयू पहले 24 वो मिलेगा, वो तो वही मिलेगा। अरे भाई साहब, आप पहले आपके घर में सब्जी पैदा होगी, पहले आप खाओगे जब तो दोगे। पानी ऐसा मुद्दा है, देखिए, पानी ऐसा मुद्दा है, दुनिया में कोई भी राज्य जब तक खुद के राज्य को पानी नहीं पिला देगा, आप अपने घर में पानी पूरा भर नहीं हुए उसके बाद दूसरे को पानी भरने दोगे, ये मानव स्वभाव है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2008 से और 18 तक ट्रिपल इंजन की सरकारें थी। क्या कर रहे थे? अशोक गहलोत जी और भूपेंद्र हुड्डा जी और वहां पर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया? और वसुंधरा राजे जी, मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी जी थे, तीनों ने क्या किया? तो 8 से 18 तक ट्रिपल इंजन सरकार को शेखावाटी का दर्द पता नहीं चला, लेकिन जब एक गांव का बेटा, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना तो उसे पीड़ा पता चली और उसका निवारण ढूंढा। और पिछले साल
14 मार्च को टास्क फोर्स बनाई गई। ये कौन सोच रहा है? ये वही सोच रहा है कि जिसने पानी की किल्लत देखी है, जिसने गांव में जन्म लिया है, जिसने कुओं में घुसकर मोटर से पानी निकाला है। एक जो सवाल अभी यशवर्धन जी ने उठाया कि ये तो पिछले कार्यकाल में हो जाता, लेकिन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और इसलिए केंद्र ने इस पर लोकसभा के पटल पर अंकित है। मैं जवाब दूंगी ना इसका। सांसद ने लोकसभा में कही ये बात कि साहब डीपीआर भेज दिया, आप काम क्यों नहीं कर रहे इस पे? 2021 की बात है, लोकसभा में अंकित है। श्वेता, पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी ने सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ईआरसीपी भी हमने देखा। अभी यशवर्धन जी बात करें, ये छोटी जो मानसिकता है ना, यही इनके काम में रुकावट आती है। मुझे ये बताइए श्वेता कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट जब हुआ तो ज्यादा पानी एमपी को मिल रहा है कि राजस्थान को मिल रहा है? हमें ज्यादा पानी मिल रहा है। एक मिनट रुकिए, अरे मैं बता दूं आपको, आपकी जान पढ़ के कम आते हैं सर आप। देखिए, नहीं छुपा के नहीं, 4102 आप सुन लीजिए, सुन लीजिए 4102 एमसीएम हमें मिलेगा पानी और इससे कम पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो जब एमओयूज होते हैं, और अभी अभी मिथिलेश जी ने कहा कि ये एक्सेस पानी की बात है, वहां की टोपोग्राफी इस तरह की है कि वहां पे सीधे कैनाल से पानी नहीं ला सकते, वहां पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, पंपिंग करनी पड़ेगी, और इसीलिए इतना समय लगा। आप बताइए श्वेता, बीच में 2 चुनाव नहीं आ गए, लोकसभा चुनाव आया, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव था। फिर भी मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि एक बार आकर के जितने भी अफसर से, उन ऑफिसर्स ने आकर के यहां पर सर्वे किया, सर्वे करके कैसे रेलवे पाइपलाइन, जो रेलवे लाइन के आसपास पाइपलाइन बिछेगी, ये सारा प्रोजेक्ट तैयार है उठाका। देखिए, लेकिन अशोक गहलोत जी अगर होते ना श्वेता, जरा सा अगर एक अठन्नी का काम करते थे ना, तो उसमें इतना चिल्ला के बात करते थे। आपने सुना कभी यमुना जल समझौता उनके मुंह से? आज तक बता दे अशोक गहलोत जी का, आप बोलिए। और आज इतना अच्छा दिन है, आज तो कोर्ट में करो, कौन लिटिगेंट वहां पे? आज तो तू में मत करो, इतना अच्छा दिन है। आप तो शेखावटी के फाइल निकाल के देख लीजिए। अरे शेखावटी से तो आप भी आते हो, मैं भी आती हूं, हम दोनों आपस में बधाई दें एक दूसरे को। आप तो कुछ शेखावटी के क्यों चले आ रहे हैं, क्यों तू दो समझ रहे हैं? 100 मीटर का ढलान है, 100 मीटर का ढलान है, सारी चीजें हो चुकी पहले की मंशा थी करने की, इसलिए कराया। जोर से बोलकर सर आप भी खुद शेखावटी से आते हैं, अपने लोगों के साथ ही ऐसे कर रहे हैं सर। वहां लोग देख रहे होंगे, सभी शेखावटी वाले लोग देख रहे होंगे। रोकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। नहीं लड़ना तो क्या है, बंदर भी खड़ा होकर के पेड़ पे चिल्लाएगा मैं बहुत काम कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं है। आपका एफर्ट क्या हो रहा है ग्राउंड पे? वो है लड़ना नहीं है। आप तो अभी भी लड़ रहे हो, आप तो अभी भी लड़ रहे हो, देख लो तो भी लड़ रहे हो। एक सेकंड, तो आपको तो लड़ना है, लड़िए। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा यशवर्धन नहीं आएगा। राखिए एक सेकंड, आप तो अभी लड़ रहे हैं, आप तो अभी लड़िए। एक सेकंड, हम देखिए मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ने से तो नहीं। अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, या तो अच्छा हो सकता है, हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, या फिर जो हो रहा है अगर उसमें कुछ कमी तो उस पर बात कर सकते हैं। इस तरह से आरोप लगा सकते। यशवर्धन जी, आपने कहा कि ये सब चीजें हो चुकी हैं, अभी राखी जी कह रही थी कि दोबारा वहां टीम आती है, अधिकारी आते हैं, सर्वे होता है। क्या ये सब कुछ नए सिरे से हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि हो चुका है सब कुछ, तो हो चुका है। 31,000 करोड़ की डीपीआर 2021 में सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज चुके, कोर्ट ने डायरेक्ट पाइपलाइन की डीपीआर, नई डीपीआर की बात यहाँ पर हो रही है कि डीपीआर जैसे ही बनेगा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑलरेडी 2 बार भेज चुके। वसुंधरा जी ने 20,000 करोड़ की भेजी, अशोक गहलोत सरकार ने 31,000 करोड़ की भेजी, उसको दबाकर बैठ गए। ये बता ही नहीं रहे जनता को कि डीपीआर पहले से बनी हुई है। ये किस बात का एमओयू किया है? एक में मैं जवाब दे दूं। ये बताइए, अशोक गहलोत तो 5 पैसे का काम करते थे ना, उसको 5,000 बताते थे। आप बताइए, एक बार कभी यमुना जल समझौते की बात उनके मुंह से कभी आई? ईआरसीपी इतनी बड़ी बात करी। अरे आप अपनी सरकार की बात बताइए ना। आज अशोक गहलोत की पोल खुल रही है तो सामने प्रॉब्लम हो रही है आपको। अशोक गहलोत की अगर पोल खुलती तो प्रॉब्लम है। देखिए, जनता देख रही है। आपको हरियाणा के आपके मैनिफेस्टो में कहा था राजस्थान को पानी नहीं चाहिए, शेखावटी वालों ने इसलिए दूर चढ़ा दिया चुनाव में आपको, और इसीलिए आपने हरियाणा के मैनिफेस्टो में लिखा, आपने हरियाणा के मैनिफेस्टो में लिखा कि आप पानी नहीं देंगे राजस्थान को। राजस्थान की जनता को आपके स्टेटमेंट में नहीं पड़ता, लेकिन ग्राउंड पे काम कराएंगे। बदलनाथ जी की मंशा है और इच्छा शक्ति पे काम करेंगे। आपका सांसद, अरे अशोक गहलोत जी की बताओ ना बात, उन्होंने कहा दिया। मेरे पास फाइल पड़ी है, पूछो इनके क्या एफर्ट थे? जीरो एफर्ट, जीरो, कांग्रेस की जीरो एफर्ट, और इसीलिए उपचुनाव में शेखावटी वाले लोगों ने दूर चढ़ा दिया। आपके लोकसभा में चलिए ठीक है, मिथिलेश जी एक सेकंड राखी जी, यशवर्धन जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोशिश सब कुछ पहले हो चुका है। आज ये जो होता है बहुत तकलीफ आपके झूठ से हो रही है। शेखावटी मैं खुद कोर्ट में लड़ रहा हूं, मुझे बता रहे, मुझे बताइए कि इस बारे में क्षेत्र से आते हो, 7 साल से लड़ रहा हूं साहब। कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। राखी जी एक सेकंड,
भाषण देने राखी जी एक सेकंड। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के स्तर पर इस मुद्दे को लेकर आप भी बात रख रही है, जो हो रहा है आपकी सरकार की तरफ से कोशिश आप भी रख रहे हैं, लेकिन यशवर्धन जी आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कि पिछले 7 साल से इससे लेकर ही लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में है मौजूद, ठीक है, आपको पूरी प्रक्रिया पता होगी, लेकिन क्या मौजूदा सरकार, कल जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, इसके बाद सीएम जो कह रहे हैं और इसको लेकर प्रमुखता से जल्द डीपीआर की बात कही जा रही है ताकि इससे भी हम जमीन पर लेकर आए, इसकी काम शुरू करें, इसमें क्या गलत है? क्या कुछ ये सच्चाई नहीं है? ये सच्चाई नहीं है? इन्होंने हरियाणा को इसमें मालिक मान लिया, जबकि मूल समझौते में कोई स्टेट मालिक नहीं है उस पानी का। सेंट्रल वाटर कमीशन उसका डिसाइड करता है। लेकिन वो एक्सेस वाटर की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा पानी की बात नहीं है, फिर गलत पानी कर रहे हैं, मालूम नहीं इस बारे में। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये 1917 क्यूसेक की बात है, उसमें प्रो रेटा बेसिस पे 5 स्टेट्स के लिए था कि अगर पानी कम आएगा सबको बराबर कम मिलेगा। इन्होंने ये कर दिया कि पहले हरियाणा 24,000 क्यूसेक पानी लेगा और उसके बाद में राजस्थान को देगा। हाँ, तो ये मूल समझौते में नहीं है, ये बात, ये मूल समझौते में बात ही नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नियत के साथ बरकत होती है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में शेखावाटी की 3 सीटें भजनलाल जी हार गए, चूरू हार गए, सीकर हार गए, झुंझुनू हार गए, लेकिन उपचुनाव में इस कांग्रेस से इस यमुना समझौते के दम पर वो सीट छीनी जो कभी भाजपा जीत नहीं पाई, जो सीसराम ओला के घर की सीट है। इसका मतलब ये पब्लिक सब जानती है। देखिए, यमुना समझौते की बात उन्होंने चलाई, देखिए उसको हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ईआरसीपी पे जो इन्होंने काम किया, ईआरसीपी पे जो काम किया, आप देखिए, आप ये बताइए, हाँ तो उसमें सुनिए ना, आप उसी पे सुनिए ना, तो ये सच्चाई है कि मोदी जी का क्या यशवर्धन जी काला टीका, किसी अच्छे काम में काला टीका है। यशवर्धन जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो पहले से चालू है 1947। आप गहलोत जी ने क्या किया? रेणुका उन बांधों का मोदी जी से कोई लेन देना नहीं। आज 20-30 साल पहले बात है, हर चीज के बाद मोदी जी राजस्थान को ज्यादा पानी मिलेगा, ये तो टेक्निकल। 1947 यशवर्धन जी एक सेकंड, यशवर्धन जी सुन लीजिए पहले। समझौते को बर्बाद किया, ये तो तय है, ये तो आंकड़ों में दिख रहा है। ये ट्रिपल इंजन सरकार थी, वसुंधरा राजे भी। लेकिन मिथिलेश जी एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, अपनी बात सभी रख रहे हैं। हर किसी का कहना है कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी में था, लेकिन ईआरसीपी पिछले 5 साल हमेशा मुद्दे के तौर पर सुनने को मिला, लेकिन यमुना जल समझौता उस स्तर पर नहीं मिला। नहीं था, ये मुद्दे के तौर पर नहीं था, ये प्रायोरिटी पर नहीं था, ये क्यों नहीं सुनने को मिला? मिथिलेश जी, क्या वाकई में नहीं था? लेकिन यशवर्धन जी जो कह रहे हैं उसे भी नहीं नकार सकते। गोविंद सिंह जी डोटासरा सीकर को संभाग चाहिए कि कभी उन्होंने एक उनका भाषण बताने का गमछा घुमा के कहा हो कि यमुना जल समझौता हम करेंगे? 5 साल वो रहे, एक बता दीजिए आप। वो वही शेखावाटी के थे, तो उसको लागू करवा दें। इस समझौते की जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है? केवल लोकसभा के लिए किया गया था। नहीं, लोकसभा से पहले 17 फरवरी को किया गया था। और कल जो मीटिंग हुई और उसके बाद आज जो बातें सामने आ रही है और उसको पाइपलाइन करने की बात कही जा रही, वो क्या है? मुख्यमंत्री क्या करें? 24,000 क्यूसेक पानी हम लेंगे, फिर बचेगा तो राजस्थान को दे देंगे। चलिए ठीक है, एक सेकंड राखी जी। श्वेता, ये स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेस वाटर पे था, जितना बारिश, और इसीलिए क्या है, इसमें आप अमाउंट फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं फिक्स कर, कभी हो सकता है बारिश ज्यादा हो। एक मिनट सर, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। इतना चिल्लाने से प्रोजेक्ट तो ग्राउंड पर आएगा, कितना भी चिल्लाओ, शेखावाटी वाले लोगों को पानी मिलेगा, कितना भी चिल्लाओ। आप सुनना नहीं चाहते हो तो कितना भी चिल्लाओ, काम तो होगा हमारा। लेकिन श्वेता देखिए, वेरी करेगा। इस साल बहुत अच्छा पानी हुआ और ऐसे हमने सुने कि जहां डार्क जोन था वहां भी लेवल ऊपर हो गया, तो ऐसे जब पानी ज्यादा होगा तो हमारे पास ज्यादा पानी पहुंचेगा। यही प्रोजेक्ट बनाया जो एक्सेस पानी है उसको हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर आ जाए। और देखिए, अब तक तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, 30 साल से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। यशवर्धन जी, शेखावाटी के लोग भी देख रहे होंगे, आपने स्ट्रगल किया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आज काम हो रहा है तो आप अप्रिशिएट कीजिए कि एटलीस्ट हमारे राजस्थान के अंदर जहां पानी की बहुत वैल्यू है वहां पर पानी आ रहा है। किसी ने प्रयास किया है और टाइम से प्रयास किया। इनकी तरह नहीं है कि जाते जाते 6 महीने पहले बाढ़ में कुछ भी, तो इसलिए जाते जाते काम करने की आदत है कांग्रेस की। अरे आप ये बधाई दीजिए, आप तो शेखावाटी से आते हैं, आपको बधाई, मुझे बहुत बहुत बधाई। हम राजस्थान के लोग हैं, हमें पानी मिल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये मौका दिया है कि हम पानी ला सके, और ये बार बार करने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे तो आएगा। और जैसे श्वेता कहते हैं ना, अच्छे काम में काला टीका होता है, वैसे ये काला टीका लगा दिया यशवर्धन जी ने, काम शानदार होगा। अगर कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, इसका मतलब काम शानदार होगा। कांग्रेस को मिर्ची लग रही है ना, तो काम
काम शानदार होगा, क्योंकि इनको हर चीज में समस्या है श्वेता। जब अच्छा काम होता है ना तब इनको मिर्ची लगती है। जनता का बड़ा दर्द था और यही वजह कि आप अपने इंडिविजुअल कोशिश कर रहे थे, आप भी इसमें लगे थे, लगातार संघर्ष आपका जारी था यशवर्धन जी। और जब किसी काम की कोशिश की जाए और वो होता हुआ नजर आता है तो थोड़ी खुशी तो होती है। यशवर्धन जी, क्या कमी लग रही? आपने कहा कि सब कुछ हो रखा है, तो क्या क्रेडिट लिया जा रहा है? तो क्या आज सिर्फ क्रेडिट लिया जा रहा है? मेरी कोशिश तो 2021 में हो गई थी, 31,000 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेज दी थी। आज ये भाजपा सरकार क्यों नहीं बताती कि 3 साल तक उसको दबा कर क्यों बैठे रहे? और आज नई डीपीआर की जरूरत कहां पड़ रही है? अंडरग्राउंड पाइपलाइन की पूरी डीपीआर 31,000 करोड़ की बनाकर भेज दी, कोई जरूरी नहीं है। जब सब कुछ बना हुआ था उठा के देख लीजिए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। फाइनल कमेंट मिथिलेश जी, फाइनल कमेंट। शब्द थोड़ा तमीज से बात कीजिए, महिला खड़ी है सामने, तमीज से बात कीजिए यशवर्धन जी। कर रहा हूं मैं, आपके तरीका है ना आपके बड़े लोगों का बोलने वाला। हाँ, मिर्ची लगने में क्या प्रॉब्लम है? चिढ़ रहे हैं आप चिढ़ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, मानिए इस बात को। कांग्रेस को तकलीफ होती है जब विकास कार्य होते हैं राजस्थान में। तमीज से बात कीजिए, अपने शब्द ध्यान रखिएगा इस बात का यशवर्धन जी। अच्छे परिवार से आते होंगे, अच्छे से बोलिए, पर्सनल अटैक नहीं, बिल्कुल तमीज से बोलो, शब्दों का प्रयोग सही कीजिए यशवर्धन जी। आप बताइए, कोर्ट की प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए। इतना क्या गुस्सा आ रहा है यार, काम हो रहा है राजस्थान में। अच्छा बदतमीजी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे क्या? कोर्ट की प्रोसीडिंग काला टीका है, ये काला टीका है। अच्छा मंगल टीका होता है। चलिए राखी जी, अच्छे काम में ये प्रॉब्लम राखी जी बोलिए, अपना शब्द सही यूज करें। राखी जी झुंझलाने की जरूरत नहीं है, जनता ने दिया है हमें सपोर्ट। जनता देखिए, ये जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं यशवर्धन जी, इस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं लंबा संघर्ष कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर मौजूदा सरकार है वो कोशिश कर रही है। अगर कुछ बेहतर होता है तो उस लाइन पे क्यों ना जाया जाए? इतिहास में जाके क्या कुछ हुआ, अगर इतना होना होता तो आज को रिजल्ट मिलता। और इस दर्द को शेखावाटी की जनता ज्यादा महसूस कर रही होगी कि ये तो सब लड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस दर्द का समाधान कोई नहीं करता है। श्वेता, मैंने स्टार्टिंग में कहा सियासत नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड पे जब काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर जो लोगों को चाहते थे वो कंप्लीट हो रहा है, तो हम उनसे सपोर्ट की मैंने आशा की थी। लेकिन चिल्लाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, बदतमीजी करना आपकी इच्छा है, आपकी शब्दावली, आपका ब्रॉटअप है, उसके बारे में बात नहीं करूंगी मैं। लेकिन हाँ, मिर्ची प्रॉब्लम है, वो जो जनता दिख रही है ना, आपको प्रॉब्लम है। ये बताओ श्वेता, चलिए ठीक है, फर्स्ट इंडिया तो हर जगह आगे बढ़ के काम करता है। आपने एक बार शब्द सुना यमुना जल समझौता? नहीं, इसलिए तो सवाल उठाया, शेखावटी को पानी मिलेगा, शेखावटी को पानी मिलेगा, आप चाहे कितना भी चिल्लाएं, क्योंकि वक्त पूरा है। यशवर्धन जी, राखी जी एक सेकंड, मिथिलेश जी फाइनल कमेंट चाहेंगे, वक्त खत्म हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने जो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र था हरियाणा का, उसमें जब बंद करने का प्रयास बंद किया था कि हम इसको रद्द करेंगे, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब कोर्ट में चलते रहते हैं, लेकिन जमीन पर जब तक आप धरातल पर जो उतरते हैं उसमें इंजीनियर्स की टीम होती है, कागजों के आंकड़े अलग होते हैं, भैंस को कांकड़े और सरकार को आंकड़े लाडले होते हैं। आंकड़ों के आधार पर कोई काम नहीं हो सकता। भजनलाल एक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं कि कैसे शेखावाटी को पानी मिले, और उस प्रयास में सबको योगदान देना चाहिए। आपने क्या किया क्या नहीं किया, कोर्ट प्रोसीडिंग हो गई, आप अब इंजीनियर काम करेंगे, अब डीपीआर इंजीनियर बनाएंगे, उनको ग्राउंड पे इंजीनियर लेके आएंगे, अब टेक्निकल टर्म चलेगी। अब इसको आप भूल जाएं कि साहब हमने तो ये कर दिया, वो बातें चली गई, अब इसको पूरा होने दिया जाए। और शेखावाटी के साथ साथ इसका पानी भरतपुर को भी मिलेगा, यानी अपनी कर्म भूमि को भी मिलेगा और भैरव सिंह जी की कर्म भूमि को भी मिलेगा, जन्मभूमि को भी मिलेगा, दोनों की जन्मभूमियों को। तो ये एक राजस्थान के इतिहास में एक हिस्टोरिकल डिसीजन है जिसको कल मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। और पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि महेंद्रगढ़ और भिवानी में पानी मिलेगा। ये काबिले तारीफ है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, भागीरथ प्रयास है, बुझेगी प्यास, और प्यास बुझाना जरूरी है। हम भले ही लाख बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर की, विकास की, बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले, लेकिन एक सबसे बड़ी जरूरत पानी की होती है। और ये वही समझ सकता है जिसकी प्यास नहीं बुझ पा रही है, जिसे पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, और जो 1-2 साल नहीं दशकों से उसका इंतजार कर रहा है। तो समझिए कि ये परियोजना यमुना जल समझौता कितना महत्वपूर्ण होगा उन 30 जिलों के लिए जिसका बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है सीकर, चुरू और झुंझुनू जिला। अब सवाल ये नहीं उठता है कि पहले किसने क्या किया, किसकी कोशिश थी। यहां रिजल्ट
है जो कुछ भी है, परिणाम है जो कुछ है, जो भी समस्या थी उसका समाधान है, वो वही है सब कुछ। अब आप इसको क्रेडिट की लड़ाई कहिए या एक दूसरे पर आरोप लगाइए, आज के वक्त में सच्चाई है कि कोशिश मूर्त रूप लेती हुई नजर आ रही है और इंतजार इन 3 जिलों की जनता को जरूर है कि यमुना जल समझौता जिसे लेकर दशकों इंतजार किया, कम से कम वो पूरा हो और इसके लिए सराहना तो होनी चाहिए। हालांकि अगर कुछ कमियां हैं तो उसको आगे बढ़कर बताना चाहिए, लेकिन इसके लिए कम से कम सत्ता पक्ष, विपक्ष या राजनीति या सियासत नहीं, इन सबसे ऊपर उठकर इंसानियत की बात होनी चाहिए, क्योंकि पानी की बात है, जल की बात है, पीने के पानी की बात है और ये वही समझ सकता है जो इसके लिए तरस रहा है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है वो जल्द से जल्द मूर्त रूप हो, ताकि जो इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें उस पर विराम लगाया जा सके। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।